अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक प्रोसीजर समझाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वक्त फाइलर कैसे बन सकते हैं। और दूसरा, कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि हम अभी कुछ अर्सा पहले ही फाइलर हुए थे, दोबारा से हम नॉन फाइलर कैसे हो गए। ठीक है, तो मैं उनको भी इस सवाल का जवाब इस वीडियो में दूंगा। तो आपने मेरी ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है ताकि आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल सके कि आप कैसे फाइलर होंगे या आपका स्टेटस जो है वो क्यों दोबारा से इनएक्टिव हो गया अगर आप पहले एक दफ़ा फाइलर हुए थे। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स, मैं वो लोग जो दोबारा से पहले फाइलर थे और इनएक्टिव हो गए, अब दोबारा उनको एक बात क्लियर करता चलूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि अगर आप एक दफ़ा फाइलर हो गए हैं तो हमेशा के लिए या फाइलर रहेंगे। अगर आपने फाइलर रहना है तो आपको हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, हर साल उस रेलिवेंट टैक्स ईयर की जब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आप नॉन फाइलर कैटेगरी में आते जाएंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि एफपीआर 1 मार्च को, हर साल की 1 मार्च को अपनी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट कर देता है। वो टैक्स अब जैसे कि 1 मार्च 2021 को एफबीआर ने एक लिस्ट अपडेट कर दी जो 2020 की बेस पर थी। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न ड्यू डेट यानी कि 8 दिसंबर 2020 से पहले पहले सबमिट कर दी, ठीक है, वो लोग इस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उनका नाम जो है वो आ गया। और जिन लोगों ने ड्यू डेट से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2020 फाइल नहीं की, उन लोगों का नाम इस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आया। तो अब जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया, वो उन लोगों को क्या करने की ज़रूरत है कि वो फाइलर बन सकें। तो अभी भी उनके लिए रास्ता है कि वो फाइलर बन सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें आप दोबारा से फाइलर बन सकते हैं। मेरा मकसद आपको ये समझाना था कि आपने हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, अब क्योंकि ये लिस्ट जो है, ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की जो है ये 2020 की रिटर्न की बेस पर है, इसलिए आपको अब एक सबसे पहले तो ये काम करना होगा कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2020 फाइल करनी है। और क्योंकि अब उसकी डेट गुजर चुकी है तो आपको एटीएल सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, जो 1000 रुपये का चालान होगा वो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद पे करना होगा। ये टैक्स ईयर का ये जो चालान है ये आप टैक्स ईयर 2020 का पे करेंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स, अब ये दो काम आपने करने हैं। अब मज़ीद मैं आपको आगे वीडियो में ये बताऊंगा कि ये दो काम आपने कैसे करने हैं। तो व्यूअर्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने सबसे पहले आईआरएस पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ से डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और इस नॉर्मल रिटर्न वाले फॉर्म को आपने ओपन करना है। यहाँ से आपने पीरियड पर क्लिक करना है और 2020 पीरियड जो है यहाँ पर लिखना है और इसको सर्च कर लेना है और फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका रिटर्न वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक एरर है, मैं आपको इस एरर का बताता हूँ कि ये क्यों एरर आया है। तो हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। व्यूअर्स, एफपीआर ने 8 दिसंबर के बाद जिन लोगों ने अपनी 2020 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की उन लोगों को नोटिस इशू कर दिए। ठीक है, तो अब क्योंकि इनको नोटिस आ गया तो इनकी अब रिटर्न यहाँ से ओपन नहीं होगी। आपने अब क्या करना है, इन बॉक्स में आपने क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पर आपने क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आप देखें कि ये 2020 का नोटिस आया है। आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर फिर रिप्लाई पर आपने क्लिक कर देना है, फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है 114 वाले फॉर्म को। तो आपकी रिटर्न जो है वो ओपन हो जाएगी। मेरी इनकम जो है वो सैलरी इनकम है, तो यहाँ पर आपने सैलरी इनकम पर आना है और यहाँ पर लेट से कि आपकी इनकम जो है वो 7 लाख है सालाना इनकम। ठीक है, 7 लाख सालाना इनकम को आपने यहाँ पर एंटर कर लिया। इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे।
अगर आप रेंट से आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं आपने रेंट आउट की होंगी तो साल का सालाना रेंट जितना आप रिसीव करते हैं आपने उसको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, अगर आपकी बिज़नेस इनकम है तो आप उसको बिज़नेस सेक्शन में एंटर करेंगे। बिज़नेस सेक्शन पर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसी तरह कैपिटल गेन से अगर आपका कोई कैपिटल गेन से इनकम है तो साल के दौरान में आपने कोई साल के दौरान में एसेट बेचा और उस पर आपको गेन हुआ तो आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। इस पर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है। अदर सोर्सेज में अगर आप पेंशनर हैं तो आपने अपनी इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे लेट्स से कि आपकी इनकम जो है वो पेंशन साल की पेंशन 5 लाख है और उसको आपने यहाँ पर एंटर करना है और फिर साथ ही आपने दूसरे कॉलम में भी इसको एंटर करना है सेम अमाउंट, क्योंकि ये टोटली एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। पेंशन जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो जो पेंशनर हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट में नहीं इनकम एंटर करेंगे बल्कि यहाँ पर एंटर करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ एट ए टाइम एक ही सोर्स को की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो इसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पर फॉरेन सोर्स, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपने इनकम इस सोर्स में अपनी इनकम एंटर करनी है। लेट्स से कि आपने साल के दौरान में जो है वो 10 लाख कमाया, मैं यहाँ पर इनकम एंटर नहीं कर रहा। फिर आपने जो 10 लाख यहाँ पर एंटर करना है वो आपने सेकंड कॉलम में भी एंटर करना है क्योंकि फ्रीलांसर की इनकम भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। तो जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपकी टैक्सेबल इनकम यहाँ पर 0 आएगी। इसी तरह व्यूअर्स एग्रीकल्चर सोर्स से अगर आपकी इनकम है तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसको भी सेकंड कॉलम में एंटर करेंगे। और आप यहाँ पर अगर आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे किया है, यानी कि अब पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, अगर इस गवर्नमेंट को आपने कोई इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम पे किया है तो आप उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। इनकम को आपने दोनों कॉलम्स में यहाँ पर एंटर करना है और कैलकुलेट पर क्लिक करना है और साथ ही जो आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया होगा उसको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरेंगे। फिर आपने टैक्स चार्जेबल पर आना है जो कि आपको बताता है कि आपका टैक्स इस इनकम पर कितना है। अब जैसे कि हमने सैलरी की इनकम यहाँ पर शो की है 7 लाख, तो 7 लाख के ऊपर 5,000 पे आपका टैक्स बनता है जो आपने पे करना है। लेकिन क्योंकि एम्प्लाई के केस में जब आप एम्प्लाई होते हैं तो आपका एम्प्लायर गवर्नमेंट के बिहाफ पे, FBR के बिहाफ पे आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लेता है। हर महीने आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करता रहता है। तो क्योंकि वो आपका टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है तो आपने क्या करना है, अपने एम्प्लायर से उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लेना है। और जितनी अमाउंट का वो आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देगा आपने उसको यहाँ पर सैलरी ऑफ एम्प्लाई एडजस्टेबल टैक्सेस में आना है और इसको सैलरी ऑफ एम्प्लाइज 149 में जाकर आपने यहाँ पर 5,000 को एंटर कर देना है। जब आप 5,000 को यहाँ पर एंटर करेंगे और कैलकुलेट पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, फिर आप कंप्यूटेशन पर वापस आएँ तो अब आप यहाँ पर देखें कि आपका 7 लाख पर 5,000 आपका टैक्स बना और टोटल का टोटल आपका विदहेल्ड हो गया, यानी कि आपने अब एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 अमाउंट है। तो मतलब आपका सारा का सारा टैक्स जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स अब हम इनकम टैक्स रिटर्न के दूसरे पोर्शन पर आते हैं जो वेल्थ स्टेटमेंट है 116 वाला फॉर्म। आपने इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपने रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी इनकम जो भी इनकम होगी साल की, जैसे हमने सैलरीड पर्सन की 7 लाख इनकम एंटर की तो यहाँ पर आपने वो इनकम एंटर करनी है। अगर आपकी इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है जैसे कि पेंशनर, फ्रीलांसर और एग्रीकल्चर के उसमें थी केस में थी तो आपने उसको यहाँ पर एंटर करना है। तो व्यूअर जब आप इसको यहाँ पर एंटर कर लेंगे फिर आपने पर्सनल एसेट्स पर आकर आना है और यहाँ पर अपने तमाम तर एसेट्स को यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है आप उसको यहाँ पर ऐड करेंगे, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए प्लस के निशान पर क्लिक करके यहाँ पर आप उसका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे और फिर सिटी वगैरह और जितना उसका रकबा है, मरले में है या कनाल में है, आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी।
तो व्यूअर्स, जब आप अपने सारे एसेट्स को यहाँ पर एंटर कर लेंगे, यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट बैंक को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस के निशान पर आप क्लिक करके ऐड कर लेंगे। इसी तरह मोटर व्हीकल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका मेक मॉडल वगैरह यहाँ पर एंटर करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी गाड़ी की जो है वो डिटेल आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये बता देता हूँ, आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह सही तरीके से एंटर करनी है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपको एक मोटर व्हीकल ऐड होगी, ठीक है, आपने यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देनी है। इसी तरह आपने जितने एसेट्स होंगे आपने उसको ऐड कर लेना है। कैश अगर आपके हैंड में है तो आपने उसको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो एक और चीज़ मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आपको कुछ समझाने के लिए। लेट्स से कि आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी, ठीक है, ये आपने 2018 में ख़रीदा था, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसको आपने 10 लाख में ख़रीदा, ये आपने 10 लाख यहाँ पर एंटर कर लिया। अब आप व्यूअर्स यहाँ पर रिकन्सिलिएशन पर जब वापस आएँ तो यहाँ पर देखें कि अब आपने 7 लाख जो है वो साल के दौरान में कमाया। तो यहाँ पर अब आपने ओपनिंग एसेट्स में वैल्यू लाजमी इंटर करनी है, क्योंकि ओपनिंग एसेट में अगर आप वैल्यू इंटर नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में इसका बहुत बड़ा मसला होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये प्लॉट मैंने 10 लाख जो है वो 2018 में ख़रीदा, यानी कि ये जुलाई 19 से जून 20 तक के पीरियड में ये मैंने नहीं ख़रीदा, बल्कि उससे पहले ख़रीदा हुआ था। तो ये मेरा एसेट जो है वो प्रीवियस ईयर से है। तो यहाँ पर आप इसकी 10 लाख वैल्यू जो है वो प्रीवियस ईयर में लेके जाएंगे, ठीक है, कि ये मेरा प्रीवियस ईयर का एसेट है। इसी तरह आपने प्रीवियस ईयर की डिटेल लाजमी बनानी है ताकि आपको फ्यूचर में मसला ना हो। कई लोग जो हैं वो प्रीवियस ईयर 0 रख देते हैं और बाद में उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनको रिटर्न जो हैं वो रिवाइज़ करनी पड़ जाती हैं। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब आप देखें कि 7 लाख आपने साल के दौरान में कमाया, जिसमें से 2.5 लाख आपके एसेट्स में इंक्रीज़ आ गया। बाकी का अब 4,50,000 आपने बताना है कि ये आपने कहाँ किया। अब आप ये 4,50,000 एक्सपेंस आउट सारा कर सकते हैं, और मेरी माने तो ज़्यादा आप जो है अपने पास कैश जो है कैश का सोर्स रखें ताकि आप फ्यूचर में उसकी एडजस्टमेंट करें। यहाँ पे आप 3 लाख को जो है वो एक्सपेंस आउट कर दें, ठीक है, 3 लाख, और बाकी का 1.5 लाख जो आपका बचता है फिर अनरिकनसाइल्ड बचता है, ये 1.5 लाख, इसको आप क्या करें कि अपने एसेट्स में जाकर इसको इंक्रीज़ कर दें, यानी कि अब आपके एसेट्स को जो है वो 2.5 लाख कर दें, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट होने के लिए तैयार हो गई है। तो अब आप इसको यहाँ से सबसे पहले वेरीफाई पिन करेंगे, जो भी आपका पिन होगा, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी आपका पिन है, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे इंटर करने के बाद, और फिर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप इसको सबमिट पर यस पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, देखने के लिए कि आपकी रिटर्न सबमिट हुई है या नहीं हुई, आपने क्या करना है, यहाँ से कंप्लीटेड टास्क पर क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड पर डिक्लेरेशन पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये 2019 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2019 की रिटर्न फाइल हुई है। जब आप 2020 की रिटर्न सबमिट कर लेंगे तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि 2020 की रिटर्न जो है वो सबमिट हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर 2020 नहीं आ रहा तो 2020 की रिटर्न सबमिट नहीं हुई। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। व्यूअर्स, अब आते हैं ATL चलान पर। ATL चलान बनाने के लिए आपने सबसे पहले e.fbr.gov पर आना है। ये FBR की वेबसाइट है। यहाँ पर आपने ई पेमेंट, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आपने ई पेमेंट पर यहाँ पर कर्सर रखना है, तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आ जाएंगे। यहाँ पर आपने इनकम टैक्स पर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ से सिलेक्ट पीरियड में जाके 2020 को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से फिर आप CNIC को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना CNIC इंटर कर लेंगे।
और इस टैब बटन को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम खुद ब खुद सिस्टम उठा लेगा। अगर आपका नाम खुद ब खुद सिस्टम नहीं उठाता तो आपने ये चलान यहाँ से नहीं बनाना, ठीक है। तो इसके बाद आपने टैक्स पेमेंट नेचर को यहाँ से मिसलेनियस सेलेक्ट करना है, MISC डॉट, ठीक है। और फिर आपने पेमेंट सेक्शन जो है वो सरचार्ज फॉर ATL 182A आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ पर 1000 अमाउंट जो है वो इंटर करनी है और टैब प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पर इस पेमेंट के लिए कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कैश में इसकी पेमेंट कर दें, आप चाहें चेक से करें, पे ऑर्डर से, क्रेडिट कार्ड से या ADC से। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप ADC पेमेंट करें। आप अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है तो या इजी पैसा आप यूज़ करते हैं तो, क्योंकि आप ADC मोड जब सिलेक्ट करेंगे तो आप किसी भी बैंक में जाके ये कैश पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैश मोड सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप नेशनल बैंक में जाके ही इसको 1000 की पेमेंट कर सकते हैं और कहीं पे भी आपका ये चालान जमा नहीं होगा। अगर आप ADC मोड रखते हैं, ADC मोड का आपको ये फ़ायदा होगा, आप खुद भी इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप किसी भी बैंक, कन्वेंशनल बैंक में जाकर उसकी पेमेंट कर सकते हैं, HBL में या मीज़ान में या अस्करी में, UBL में, कहीं भी जाकर आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कैश बना रहा हूँ। बहरहाल मैं सजेस्ट आपको ADC करूँगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे से 1000 यहाँ पर इंटर करेंगे अपनी जो पेमेंट होगी, फिर आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है और यहाँ से फिर इसको क्रिएट पर क्लिक कर देना है और फिर कन्फर्म पर आपने क्लिक करना है। ये आपका चालान जो है वो बन चुका है। अब आपने इसको प्रिंट कर लेना है। तो ये आपका चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसको ओपन करना है, इसके 2 प्रिंट लेने हैं। 2 प्रिंट लेके आपने इसको नेशनल बैंक में ले जाना है जमा करवाने के लिए। अगर आपने ADC पेमेंट सेलेक्ट की है तो आप इसको किसी भी और बैंक में ले जाकर पे कर सकते हैं। और अगर आप ADC पेमेंट है तो आप मोबाइल बैंकिंग ऐप से आपने FBR पेमेंट्स में जाना है या गवर्नमेंट टैक्सेस का कोई ऑप्शन आपके मोबाइल ऐप में होगा। आपने बिल पेमेंट्स में जाके, गवर्नमेंट टैक्सेस में जाके FBR को जब सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर आपसे PSID मांगी जाएगी। इस PSID को यूज़ जब आप करेंगे तो आपके पास इस चालान की डिटेल आपके पास आ जाएगी। आपने ये चालान जब आपके पास डिटेल आ जाएगी तो आप 1000 की पेमेंट मेक पेमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी और CPR जनरेट हो जाएगा तो आप दोबारा से फाइलर हो जाएंगे। अब व्यूअर्स, वीडियो के एंड पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सजेशंस देना चाहूँगा कि अगर आप फाइलर रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। तो जैसे अब जून 21 जैसे ही एंड होगा तो सितंबर में FBR की तरफ से उसकी रिटर्न भी ओपन हो जाएगी टैक्स ईयर 2021 की। तो FBR जो है सितंबर से दिसंबर तक या सितंबर के बाद 2-3 महीने का आपको टाइम देगा जिसमें आपको अपनी 2021 की रिटर्न जो है वो सबमिट करनी होगी। अगर आप सबमिट नहीं करते तो 1 मार्च 2022 को दोबारा से लिस्ट अपडेट हो जाएगी और उस लिस्ट में दोबारा से आप फिर जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे अगर आप ड्यू डेट से पहले आपने 2021 की रिटर्न सबमिट ना की। तो आपने याद रखना है सितंबर में फिर से रिटर्न ओपन होगी और आपने वो रिटर्न सबमिट ज़रूर करनी है ताकि आप ये 1000 का ख़र्चा जो आपको करना पड़ा इससे आप बच सकें, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।